हेलो सिक्स क्लास। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र को तो सब जानते हैं ना, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को और खुद को भी दूसरों के हाथों बेच दिया था ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए। ऐसे महान राजा थे वो। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। ये रे देखो, कुल मतलब वंश, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, क्षत्रियाधम नीच क्षत्रिय या क्षत्रियों में अधम, त्रिलोक तीनों लोक, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों आते हैं इसमें। पाखंड मतलब दिखावा, मिथ्या झूठ, दक्षिणा दान की हुई वस्तु के साथ दिया जाने वाला धन, सहस्त्र हजार, नेपथ्य रंगमंच से दिखाई देने वाले पर्दे के भीतर का वह स्थान जिसमें नट या अभिनेता वेश धारण करते हैं, क्रिया मृतक का संस्कार, बेला समय, गति दशा, अधर्म धर्म विरुद्ध, पुष्प वृष्टि फूलों की वर्षा। तो ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पर्दे के पीछे से। सतयुग की बात है, हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। वे बड़े सत्यवादी एवं दानी थे। एक दिन स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य मुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया। दूसरे दिन मुनि पधारते हैं। प्रथम दृश्य, हरिश्चंद्र, महाराज पधारिए, यह आसन है। विश्वामित्र, बैठ चुके। बोल, अभी तूने मुझे पहचाना कि नहीं? महाराज, आप तो पूर्व परिचित ज्ञात होते हैं, हरिश्चंद्र ने कहा। आगे आइए नेक्स्ट पेज पे। विश्वामित्र क्रोध से, सच रे क्षत्रियाधम, तू काहे को पहचानेगा? ऐसे ही लोग पृथ्वी को अपने बोझ से दबाते हैं। अरे दुष्ट, तू भूल गया कल स्वप्न में पृथ्वी किसको दान दी थी? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? हरिश्चंद्र पैरों पर गिरकर बड़े विनय से, महाराज, भला आपको त्रिलोक में ऐसा कौन है जो ना जानेगा? विश्वामित्र, तूने ही तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान में दी है। क्या यह सत्य है या पाखंड? ठहर देख, इस झूठ का तू कैसा फल भोगता है। आहा, इसे देखकर क्रोध से मेरी दाहिनी भुजा शाप देने के लिए उठना ही चाहती है। आज मैं इस अहंकारी राजा हरिश्चंद्र का गर्व तोड़ूंगा, जो मिथ्या ही जगत में दानी प्रसिद्ध हो रहा है। हरिश्चंद्र, महाराज, सारी पृथ्वी आपकी, मैं आपका, आप मुझे झूठा न कहिए। सुनिए, यह मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सूरज टल सकता है आने से, चंदा अपने समय पे आने पे टल सकता है, इस जगत में कुछ भी टल सकता है, लेकिन इस हरिश्चंद्र का जो सत्य विचार है वो कभी भी नहीं टलेगा। मतलब हरिश्चंद्र जो सत्यवादी है ना, वो कभी भी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। विश्वामित्र, अब महादान की दक्षिणा कहाँ है? हरिश्चंद्र, वह भी दूंगा महाराज। क्या हुआ यदि खजाना अब मेरा नहीं है? मेरा शरीर तो है। विश्वामित्र, 1 महीने में मुझे दक्षिणा न मिलेगी तो मैं तुझ पर कठिन ब्रह्म दंड लगाऊंगा। हरिश्चंद्र, महाराज, मैं ब्रह्म दंड से उतना नहीं डरता जितना सत्य दंड से। द्वितीय दृश्य, नेपथ्य से। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या को छोड़कर काशी आ गए, क्योंकि काशी पृथ्वी के बाहर शिव के त्रिशूल पर स्थित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हरिश्चंद्र, आहा, धन्य है काशी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। आहा, काशी की ऐसी अनुपम शोभा है, किंतु विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, उतना अब बिना दक्षिणा दिए दुखी होता है। हाय, कितने कष्ट की बात है। राजपाट धन धाम सब छूटा, अब दक्षिणा कहाँ से देंगे? क्या करें? नेक्स्ट पेज पे आओ। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सोचकर, वाह, अभी तो स्त्री पुत्र और हम तीन मनुष्य तैयार हैं। क्या हम लोगों के बिकने से विश्वामित्र की दक्षिणा देने के लिए 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भी न मिलेगी? अच्छा तो चलें, अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचें। हाय,
ऋण भी कैसी बुरी वस्तु है। इस लोक में वही मनुष्य कृतार्थ है जिसने ऋण चुकाने हेतु कभी क्रोधी और क्रूर लेनदार की लाल लाल आंखें नहीं देखी है। शेव्या, आर्यपुत्र, ऐसे समय में हमको छोड़कर जाते हो। स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, इसलिए पहले बायां अंग बेच लो, तब दायां अंग बेचना। बालक, हमको भी कोई मोल ले लो तो भला उपका लो। नेपथ्य से सेव्या को घर का काम काज करने के लिए एक व्यक्ति ने खरीद लिया, पुत्र भी साथ में था। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। इस प्रकार प्राप्त धन से हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाई। डोम चौधरी हरिश्चंद्र से, जाओ अभी दक्षिणी मसान, लेव वहां कफन को दान। जो कर तुमको नहीं चुकावे, सो क्रिया करने नहीं पावे। चलो घास पर करो निवास, भये आज से हमरे दास। तो डोम उनको ले लेता है और फिर डोम क्या कहता है उसको कि जाओ तुम दक्षिणी मसान पे जाओ, वहां पर तुम्हें क्या करना है, कफन दान में लेना है, ठीक है। और जो तुम्हें कफन नहीं देगा उसको वहां क्रिया नहीं करने देनी है, मृतक का संस्कार वहां नहीं करना चाहिए वो। और तुम्हें क्या करना है, घास पर सोना है। अब आज से तुम मेरे दास हो। हरिश्चंद्र, जो आज्ञा। शेव्या, बेटा गुरुजी पुकार रहे हैं, उनके होम की बेला निकली जाती है, उनको जल्दी दूध और बेलपत्र दो। हाय, हमने इतना पुकारा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। बालक, माँ, मैं गुरुजी को फूल देने गया था, वहाँ काले सांप ने काट लिया। शेव्या, हाय रे, अरे कहाँ काट लिया, वह सांप कहाँ गया, हमको क्यों नहीं काटा। बालक, माँ, मुझे मूर्छा आ रही है। इतना कहते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। शेव्या रोती हुई, हाय बेटा, बाप ने छोड़ दिया और अब तुम भी छोड़कर चल दिए, अब बुढ़ापे में मेरी क्या गति होगी। रोती है। रोती हुई शेव्या रोहिताश्व का शव लिए आती है। तीसरा दृश्य, स्थान शमशान, जो आजकल हरिश्चंद्र घाट कहलाता है। मतलब आज जो घाट हरिश्चंद्र घाट कहलाता है ना वहां पर ही हरिश्चंद्र जी ने अपने जमाने में उसी घाट पर अपना पहरा दिया था। कंबल ओढ़े और एक मोटा लठ लिए हुए हरिश्चंद्र दिखाई पड़ते हैं। नेपथ्य में रोने की आवाज सुनाई देती है। हरिश्चंद्र, शमशानपति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूंकने पाए, इसलिए तुम भी पहले हमें कपड़ा दो, तब क्रिया करो। शेव्या अपने पति को पहचान कर रोती हुई, नाथ, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था, अपना आंचल फाड़कर इसे लपेट लाई हूँ, उसमें से भी जो आधा दे दूं तो यह खुला रह जाएगा। हाय, चक्रवर्ती के पुत्र को कफन नहीं मिलता। हरिश्चंद्र, प्यारी रो मत, धीरज धर, स्वामी की आज्ञा है, यदि तुमसे आधा कफन न लूं तो बड़ा अधर्म होगा। जिस हरिश्चंद्र ने अभी तक धर्म न छोड़ा, उसका धर्म आधा गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ। कफन से जल्दी आधा फाड़कर कर के रूप में मुझे दे दो। शेव्या, नाथ, जो आज्ञा। शेव्या कपड़ा फाड़ने लगती है। भगवान, पुत्री, अब शोक मत कर, धन्य तेरा सौभाग्य कि तुझे राजश्री हरिश्चंद्र जैसा पति मिला है। वत्स रोहिताश्व, उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितनी देर से तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। रोहिताश्व उठ जाता है। आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। श्री महादेव, पार्वती, भैरव, धर्म, सत्य, इंद्र और विश्वामित्र सभी आ जाते हैं। सब, धन्य महाराज हरिश्चंद्र, धन्य, जो आपने किया वह किसी ने न किया। सब आशीर्वाद देते हैं। हरिश्चंद्र, प्रभु, आपके दर्शन से सब इच्छा पूर्ण हो गई। अब मेरी इच्छा है कि सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे। भगवान, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। पुष्प वृष्टि। नेपथ्य से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सत्य हरिश्चंद्र नाटक के आधार पर, मतलब ये वहां से लिया गया है। तो ये आपका पाठ हो गया। तो समझ में आया कि चाहे एक परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अधर्म का रास्ता हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लिखित में है
पहला है राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में क्या देखा होगा, सॉरी क्या देखा, तो पेज नंबर 80 जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पर प्रश्न 1 का उत्तर है। देखो सेकंड लाइन, एक दिन स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य मुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया। ठीक है, फिर है प्रश्न 2, विश्वामित्र ने 1 माह में दक्षिणा न मिलने पर हरिश्चंद्र को क्या चेतावनी दी, कठिन ब्रह्मदंड लगाने की। तो आप प्रश्न ऐड करके उत्तर लिखोगे। फिर है विश्वामित्र ने दक्षिणा हेतु धन किस प्रकार प्राप्त किया, तो इसका उत्तर देखो आप पेज नंबर 82 पे आ रखा है। नेपथ्य से के बाद कोष्टक में शैव्या को घर का काम काज करने के लिए एक व्यक्ति ने खरीद लिया, पुत्र भी साथ में था। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। इस प्रकार प्राप्त धन से हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाई। ठीक है, फिर है प्रश्न 4, राजा हरिश्चंद्र काशी क्यों चले गए थे, तो 81 पे आ रखा है। क्योंकि काशी क्या है, पृथ्वी से बाहर शिव के त्रिशूल पर स्थित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो द्वितीय दृश्य की दूसरी लाइन के मिड से लेकर ये लाइन खत्म हो रही है वहां तक, ये 4th का आंसर है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य किस प्रकार पुनः प्राप्त हो सका, तो राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य किस प्रकार प्राप्त हो सका, तो विकट परिस्थितियों में भी सत्य व धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनका राज्य लौटा दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो टिक द करेक्ट में बहुविकल्पी प्रश्न में स्वप्न में भूमि किसको दान दी, किसने दान की, हरिश्चंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र को किसने खरीद लिया था, डोम ने। नेक्स्ट, रोहिताश्व को किसने काट लिया था, सांप ने। अधर्म में उपसर्ग है ए। ग में इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, वो आप खुद करोगे। ग में ऐसे ही लोग पृथ्वी को अपने बोझ से दबाते हैं। अब महादान की दक्षिणा कहाँ है, कैसी बेचारी स्त्री का शब्द है, स्वामी की आज्ञा है। फिर है लिंग निर्णय करो, काशी स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, स्वप्न पुल्लिंग, शरीर पुल्लिंग, जल पुल्लिंग, डोम पुल्लिंग, त्रिशूल पुल्लिंग और रोहिताश्व पुल्लिंग। फिर है उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है, तो दुर्बल, दुर्भावना, दुरुपयोग, दुर्व्यवहार, दुर्दशा और दुर्भाग्य। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। वह धन जो किसी वस्तु के दान के समय दिया जाता है, दक्षिणा। और मौखिक में क उच्चारण वाला है और ख सोचो और बताओ है। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को कितनी पृथ्वी दान की थी, सारी पृथ्वी। हरिश्चंद्र के दरबार में कौन आया, मुनि विश्वामित्र। हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने क्षत्रिय धम क्यों कहा, स्वप्न में पृथ्वी विश्वामित्र जी को दान करके भूल गए इसलिए। ये कट हो गया, आप लिख लेना। फिर है विश्वामित्र ने दान पाने के बाद किस वस्तु की मांग की, दक्षिणा। रोहिताश्व की मृत्यु कैसे हुई, सांप के काटने से। तो आप प्रश्न ऐड करके लिखोगे इनमें। अब आपको नोटबुक में क्या क्या करना है वो बता देती हूं मैं। लिखित का क, देखो लिखित का क और ग, ठीक है, ख और मौखिक का ख। ठीक है, लिखित का क और ग और भाषा ज्ञान का ख और मौखिक का ख। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, तो ये आपका पाठ हो गया है कंप्लीट।